हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स का टीचर। और जैसे कि आप सभी को पता है 12th फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को, ठीक है। और आज इससे पुराना वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हम सबकी इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करके और उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है इससे प्रीवियस जो वीडियो है वो आप देख लें। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 1.6 करेंगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 1.6 एग्जाम्पल है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। नेट फोर्स हमें यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लें। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। 3 चार्ज हैं बच्चों, Q1, Q2, Q3 की फॉर्म में। ईच इक्वल टू Q, तीनों का मैग्नीट्यूड Q दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप देख रहे हो, तीनों साइडें सेम है, L, L और L ली हुई है। तीनों वर्टेक्स पर मैंने चार्जेस रख दिए हैं Q1, Q2 एंड Q3। तो आपको ये बताना है कि बीच में जो सेंट्रोइड पड़ता है आपका, ये आपका सेंट्रोइड है O इज द सेंट्रोइड। यहां पर हमने एक कैपिटल Q चार्ज रख दिया है। कैपिटल Q का भी जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल q ही है। तो इस कैपिटल Q के ऊपर आपको फोर्स बतानी है, ठीक है। इस कैपिटल Q के ऊपर आपको फोर्स बतानी है। और ऑब्वियसली जो कैपिटल Q है, यानी कि यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर 3 तरह की फोर्स लगने वाली है। Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। तो सबसे पहले आपको जो डायग्राम है ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए? डायग्राम। Q1 का जो साइन है वो पॉजिटिव है और कैपिटल Q का साइन भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, मतलब यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये वर्टिकली जो आप देख रहे हो ना, ये वो लगेगी F1 की डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ, अवे, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों फोर्स के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगी वो लगेगी F2 डायरेक्शन में, मतलब ऐसे। और ऐसे ही Q3 जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो आपको डायरेक्शन क्लियर है यहां पर? F1, F2 एंड F3। बच्चों डायरेक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वहां पर हम नेट तभी निकाल पाएंगे जब हमें डायरेक्शन का पता होगा, ठीक है। तो F1, F2 एंड F3, देखो यहां पर भी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, F1, F2 एंड F3, ठीक है। अगर यहां पर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो यहां से समझ ले। गॉट इट? तो इतना क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें करना क्या है? देखो बच्चों, स्टोरी सिंपल है। आप F1 निकालो, आप F2 निकालो और आप F3 निकालो। तीनों को ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। और फिर हम नेट निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं F1। अब F1 जो है आपका होगा ये वाला डिस्टेंस, मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये वाला जो है आपका क्या होगा? F1। मतलब जो डिस्टेंस हम यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं वो है A to O। तो क्या आपको A to O डिस्टेंस पता है? नहीं पता ना, तो ये निकालना है सबसे पहले AO। जो AO डिस्टेंस होगा उसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो ADC। इसमें ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा 60 है तो हाफ 30 होगा। और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो cos 30 है वो हो जाएगा AD अपॉन AC। AD अपॉन AC। तो यहां से AD आ जाएगा L√3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। अब हमारे पास बाय ज्योमेट्री, बाय थ्योरम हमारे पास एक पॉइंट होता है, वो हम यहां पे उसका रिजल्ट हम यहां पे यूज करने वाले हैं। हमें पता है कि जो AO है वो 2/3 होता है ऑफ AD का। जो आपका AO है वो
2/3 होता है किसका, एडी का। ये रिजल्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। डजंट मैटर कि कहां से आया है, कैसे आया है, लेकिन आप यहां पर यूज करें। अगर इसको हम यहां पर एक्सप्लेन करने बैठ गए तो फिर तो टॉपिक ही आपका डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम यहां पर लिखा हुआ रिजल्ट है। तो एओ जो है, अब एडी तो आपने निकाल दिया ना, L√3/2 यहां पर पुट कर दे, 2 से 2 कैंसिल, √3/3 1/√3 होता है, तो फाइनली एओ आ जाएगा L/√3। तो जो एओ है वो आ गया आपका। तो मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये जो सेंट्रोइड है ये सारे ही वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर होगा ना, सेम डिस्टेंस पे। आप इसको निकाल भी सकते हैं, बट इतना ना निकालें। सिर्फ आपने एक के लिए दिखा दिया, तो इसका मतलब एओ, बीओ और सीओ ये तीनों इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब यार एक बात बताओ, सेंटर से टू द सर्कल पॉइंट हमेशा सारी रेडियस सेम ही तो होगी। मतलब ये, अरे यार समझे नहीं आप, जैसे ये आपका क्या है, सर्कल है और यहां पर सेंटर है, तो ये डिस्टेंस OA सेम होगा, OB सेम होगा और OD सेम होगा, है ना, क्योंकि सेंटर पे है, सेंटर पे चेंज थोड़ी ना किया पॉइंट हमने, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया AO, BO और CO आपका सेम डिस्टेंस है। अब हम F1, F2, F3 निकाल सकते हैं, निकाल लें। F1 के छोटा Q एंड बड़ा Q, कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइड में इनके बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि AO कितना निकाल लिया, L/√3 का होल स्क्वायर, कूलम्स लॉ लगा दिया। अलोंग AO, यहां पर ये लिखना बहुत जरूरी है। AO किसके अलोंग लग रही है, A to O। देखो A से स्टार्ट है और O की तरफ जा रहा है ना ये एरो देखो यहां पर। उसके बाद F2 के कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन में L/√3 का होल स्क्वायर अलोंग BO। ऐसे F3 निकाल लो अलोंग CO। क्या ऑब्जर्व किया आपने, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने देखा होगा कि भाई F1, F2, F3 का तो रिजल्ट सेम आ रहा है। I mean, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मतलब F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है, और किसके बराबर है, F3 के बराबर है। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। अरे सेम तो होगा ही, सेम तो होगा ही ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है, कैपिटल स्मॉल क्यू और सेंट्रोइड पे पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही है। तो फोर्स चेंज थोड़ी ना होगा, फोर्स विल नॉट बी चेंज्ड। तो तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ऑटोमेटिकली। आप इसको थोड़ा पहले भी ऑब्जर्व कर सकते थे, लेकिन हमें टेक्निकली इसको प्रूव करना ही था, ठीक है। सॉल्यूशन में इसको हमें प्रूव करना ही था, और इसको क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको हम कैपिटल F के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। F1 जो आपका कैपिटल F है, F2 भी F है और F3 भी F है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब आगे आपका F1, F2, F3। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो बच्चों नेट फोर्स देखें यहां पर कैसे निकलेगी। ये मैंने सारा का सारा ये वाला डायग्राम यहां पे बना रखा है, ये सेंटर है आपका O। तो ध्यान से देखना, देखो F3 और F2 इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, पिछले वीडियो में करवाया था कि अगर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो तीसरे वेक्टर जो है वो हमारा वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो ये वाला जो डैश डैश लाइन मैंने खींची हुई है और एक ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट किया हुआ है, दिस F डैश इज रिजल्टेंट। किसका, F2 का और F3 का। F2 का और F3 का रिजल्टेंट क्या है, F डैश है। अब ये F डैश आपको निकालना है, ठीक है। और आपको पता है कि जो F2 और F3 जो वेक्टर है इसके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। देखो ऊपर वाला 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, तभी तो 360 डिग्री होगा जो मैक्सिमम सम होता है एंगल का। तो ऊपर वाला मुझे पता चल गया कि F2 और F3 के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो देखो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मेन जो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, √F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कोस 120 डिग्री। याद है ना, √A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा एक फॉर्मूला था। तो उसी से ही हम F डैश का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब आपको पता है F2 किसके बराबर है, F के बराबर है, F3 भी F के बराबर है। कोस 120 कितना होता है, -1/2 होता है।
तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपका कैपिटल F के बराबर आएगा। अरे भाई ये क्या हुआ, F डैश भी तो आपका कैपिटल F ही आ गया। मतलब हो क्या रहा है यहां पर, F1 F2 F3 ये F था, जो F2 F3 का रिजल्टेंट है वो भी आपका F डैश मतलब F के बराबर आ गया। ठीक है, वो भी किसके बराबर आ गया, F के बराबर आ गया। अब देखो ऊपर वाला ये जो वेक्टर है ये भी F है, नीचे वाला भी F है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल नहीं हो जाएगा भाई, जितना ऊपर है उतना ही तो नीचे है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 हो जाएगा। दो जो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड, नेगेटिव वेक्टर भी आप उनको कह सकते हो, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप सेम यही प्रोसेस इसके बीच में करोगे, मतलब F3 और F1 वेक्टर के बीच में करोगे, तो ये वाला वेक्टर भी F आएगा आपका सिंपल, ये इसको कैंसिल कर देगा। ऐसे ही जब आप इनका निकाल के देखोगे तो ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा। तो मेन चीज क्या है कि जो नेट रिजल्टेंट है बच्चों वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इस सॉल्यूशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, बात आ गई समझ में, थोड़ा सा लेंदी हो गया है आई थिंक, लेकिन समझाना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। अब मुझे एक बात बताओ आप, चलो मैं थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं, इसको मिटा दूं, चलो डस्टर तो है नहीं मेरे पास, मैंने ऐसे ही मिटा दिया इसको समझाने के पर्पज से। देखो एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है और तीसरा वेक्टर ऐसे है। ये है आपका F2, ये है आपका F3, ये है आपका F1, तीनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो मुझे बताओ जो O पॉइंट है वो कहां जाएगा, वो F1 की डायरेक्शन में जाएगा, F2 की डायरेक्शन में जाएगा, F3। जो F1 है वो इस पॉइंट को नीचे धकेल रहा है, जो F2 है वो इस पॉइंट को इधर, और जो F3 है इस पॉइंट को इधर लेफ्ट साइड में। तो फाइनली जो O पॉइंट है वो कहां जाएगा, ये मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, ये मूव ही नहीं करेगा क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं इक्वल, अगर ये F1 जो है इसको नीचे धकेलेगा तो F2 F3 का जो रिजल्टेंट है वो उसको काउंटर करेगा ऊपर साइड, ऊपर की तरफ, तो वो नीचे ही नहीं जा पाएगा बेसिकली। ऐसे ही अगर F1 ये F3 को अगर हम देखें, F3 ऑब्जेक्ट को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो उसको काउंटर करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस प्रोसेस में आपका जो रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो बच्चों ये था एग्जांपल नंबर 1.6 और आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। इफ यू वांट टू टेक स्नैपशॉट टू मेक फेयर नोट्स तो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बाय बाय।